नमस्कार दोस्तों आज वास्तुशास्त्र में हम ये चर्चा करने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं कि वास्तु में जो आजकल ये चक्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है इस टाइप का, ये यूजफुल है कि नहीं है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे बेवकूफ हैं जो कमेंट करते हैं। एक स्पिरिचुअल काउंसलर करके हैं कोई, और पूरा मैं उनका आईडी नहीं बोलूंगा, थोड़ी प्राइवेसी मेंटेन करनी है। कोई स्पिरिचुअल काउंसलर है, उसने बंदे ने कमेंट डाला कि आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि धरती जो है वो चपटी है। तो भाई साहब, आप मानते हो कि चपटी है नहीं? उन्होंने कहा कि ग्रंथों में भी लिखा है कि धरती चपटी है। तो सॉरी भाई साहब, जो ग्रंथ मैंने पढ़े हैं वो उसमें धरती चपटी कहीं नहीं लिखी। आपने कोई गलत ग्रंथ पढ़ लिया, शायद उसमें धरती चपटी लिखी होगी, बट मैंने जो ग्रंथ पढ़े हैं उनमें धरती को ठीक तरीके से बताया गया है कि कौन से आकार की। इसके बाद आते हैं आगे। उन्होंने कहा कि बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस कोई कहाँ के कंसल्टेंट है, वो भी तो चक्रा का इस्तेमाल करते हैं। वो 4 दिन वाला ही कंसल्टेंट होगा जिसको आप बता रहे हैं कि वो भी चक्रा का इस्तेमाल, या उससे पूछो कि भाई आप जो चक्रा का इस्तेमाल कर रहे हो क्या है, वो क्यों है, वो कैसे है, गलत क्या है, सही क्या है, वो उससे सवाल कीजिए। जो भी ढंग का कंसल्टेंट है, जो भी पुराना वास्तु कंसल्टेंट है, वो इस फ्रॉड का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। मैं आज ये भी बताऊंगा क्यों नहीं करेगा। उसने मुझे लिखा कि आप थोड़े से मॉडर्न बनो, एडवांस बनो, थोड़ा अपना लेवल उठाओ। तो मैं अपना भी बताऊंगा कि मैं क्या काम करता हूं, मैं क्या चीज यूज करता हूं, मैं कैसे वास्तु करता हूं, वो भी मैं आप बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, और उसके बाद उन्होंने बताया कि जी हमारे ऋषि मुनियों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी, इतनी ऊपर ऊंचाई पे लोग रहेंगे। तो मैं उनको एक चीज की सलाह दूंगा कि मायामतम ग्रंथ उठा लो, उसमें देखो कितने फ्लोर तक का वर्णन है, उसमें कितने फ्लोर का वास्तु बताया है। हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो सारे वेद है, वो अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। इस वेदों को, ग्रंथों को इस फ्रॉड की जरूरत नहीं है, इस चक्रे की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है ये भी बताऊंगा मैं। क्योंकि उन्होंने स्क्वायर प्रेमाइस के लिए स्क्वायर ग्रिड बनाया, स्क्वायर पदमंडल बनाया, रेक्टेंगुलर प्रेमाइस के लिए रेक्टेंगुलर पदमंडल बनाया, रेजिडेंशियल के लिए अलग बनाया, कमर्शियल के लिए अलग बनाया, टाउनशिप्स के लिए अलग बनाया, महलों के लिए अलग बनाया। हर चीज के लिए अलग पदमंडल बनाया गया, हर चीज के लिए, मंदिरों के लिए भी बनाया कि मंदिर का वास्तु कैसे होगा। ये जो बात करते हैं ना, मंदिर का वास्तु करो, मंदिर का वास्तु करो, उसके लिए भी बताया। फिर ये कहते हैं कि हमारा चक्रा ठीक है। दोस्तों, जिसने कमेंट डाला शायद वो गोल घर में ही रहता होगा, इसी चक्रा के अकॉर्डिंग बनाया वो, उसने, ऐसा लगता है मुझे। तो पहली चीज, जो ग्रंथों में गोल चक्रा दिया गया है उसमें स्पेशली लिखा गया है, स्पष्ट भाषा में लिखा है। शायद इन चक्रा वालों को, जिसने इसका इजाद किया है, जो उसके मदारी और बंदर सारे हैं, इन सब ने ग्रंथ पढ़े तो है नहीं। तो उन्होंने शायद वो लाइन पढ़नी भूल गए, या वो पढ़ना ही नहीं, सिर्फ फोटो समझ आई, फोटो उठा ली, बहुत अच्छी लगी, सुंदर है, हर चीज पे अप्लाई करो बढ़िया तरीके से। तो उन्होंने ये काम करा। उसमें स्पेशली लिखा गया है सिर्फ गोल भूखंड के लिए, सिर्फ गोल भूखंड के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्वायर भूखंड पे, रेक्टेंगुलर भूखंड पे आप इसको नहीं लगा सकते। फिर उस भाई साहब ने लिखा 360 ही तो डिग्री होती है, डिग्री 360 होती है, मगर ग्रंथ में दिखा दे 360 डिग्री कहाँ दे रखी है। ग्रंथ में एक जगह दिखाओ कि 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट मार्क किया है किसी ने? नहीं है एक भी बुक में। किसी भी वास्तु के ग्रंथ में 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट आएगा नहीं बताया। नॉर्थ ईस्ट का जहां देवता आएगा वहां नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, वहीं पे नॉर्थ ईस्ट है।
इसीलिए उन्होंने रेक्टेंगुलर पदमंडल बना के दिखाया कि नॉर्थ यहां है रेक्टेंगुलर में, साउथ यहां नीचे आया है, ईस्ट यहां है, तो नॉर्थ ईस्ट, जहां नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोण, कोण का मतलब समझते हो, कॉर्नर कोण बनता है। नॉर्थ ईस्ट, छगनलाल हलवाई नहीं बोला उन्होंने कि ये छगनलाल हलवाई का घर है साइड वाला, तो नॉर्थ ईस्ट तो वहां चला गया। जो चक्रा वाले बना रहे हैं कि नॉर्थ तो यहां, साउथ यहां, नॉर्थ ईस्ट यहां, साउथ ईस्ट यहां, ऐसे नहीं होता प्रॉपर। इसीलिए ईशान कोण बोला है, ईशान दिशा नहीं बोला। ये नहीं बोला कि ईशान डायरेक्शन, ईशान छगनलाल हलवाई के घर में जो पड़ोसी है उसका, उसके घर में ईशान आएगा। ईशान कोण इसीलिए बोला गया उसमें, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, कॉर्नर। तो आप ये चीज समझिए पहले चक्र के लिए, और वो भी जो ग्रंथों में चक्र दिया है वो और ये जमीन आसमान का फर्क है, उसमें ये सब बकवास नहीं है। उस चक्र में और इस चक्र में भी फर्क है। अगर गोल भूखंड भी आप बना रहे तो वो वाला चक्र अप्लाई होगा, ये वाला फिर भी नहीं होगा। ये सेल्फ करेक्टेड है, अपने स्वार्थ के लिए किसी आदमी ने इसको डेवलप किया, खूब बढ़िया प्रसिद्ध किया, 4-4 दिन के कोर्स चलाए, मुफ्त में लोगों के हाथ में दिया, बेरोजगार, सारे बेरोजगार लोग ये काम करने पहुंच गए, इजी मनी मिल रहा है उनको। आप किसी का भी सर्टिफिकेट देख लो, एक के पास भी सर्टिफिकेट नहीं है, सबके घर टूटे पड़े हैं। सबसे पहले देख लेना, एक ही चीज है उनके पास, पैसा। ना सुकून है, ना परिवार है, ना खुशियां हैं, गंदे ऐब, दर्द, परेशानियों से भरी जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। और ये सच है, यही सत्य है। जिसने वास्तु वाले ने अपने घर में अप्लाई किया, मेरे पास एग्जांपल है लोगों के। खैर ये बात, अब वो भाई साहब का पहले मैं जवाब दे दूं कि जिस टाइम रामायण और महाभारत थी, जिन वेपन्स का उस टाइम में यूज किया गया था वो आज भी इस दुनिया में नहीं है। इतनी एडवांस टारगेटेड मिसाइल, टारगेट वाली मिसाइलें थी, आज भी नहीं है लोगों के पास। आज भी कंट्रीज लगे पड़े हैं, पूरी दुनिया लग रही है एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी। आज भी 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ की गाड़ी ले लो, ये नहीं पता कि कब बंद हो जाए। और उस टाइम में उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी, कोई एरोप्लेन कहीं गिर जाता है, कोई कुछ हो जाता है, उस टाइम पे उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी कि एक भी एक्सीडेंट नहीं होता था। वो अपने जो पवन हंस जिसको बोलते थे, वो अपने उन हवाई जहाज, उस टाइम के जो एरोप्लेन रहे होंगे, उसमें बैठ के कहीं भी 1 सेकंड में जाया करते थे विदाउट एनी पोल्यूशन। आज पोल्यूशन से लोग परेशान हैं, वो इतना एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें उन्होंने डेवलप कर रखी थी अपने टाइम में। नारद जी के पास अपने टाइम में इतना फास्ट इंटरनेट था, इतना फास्ट व्हीकल थे, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी थी कि वो पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करके वापिस आ जाया करते थे दिन में। तुम कहां मॉडर्निज्म की को, तुम कहां एडवांस होने की बात, इसको तुम एडवांस बोलते हो, इसको फ्रॉड बोलते हैं, इसको धोखा बोलते हैं। क्योंकि ना तो ये स्क्वायर प्रेमाइस के लिए, ना ये रेक्टेंगुलर प्रेमाइस के लिए, ना ये इररेगुलर शेप के प्रेमाइस के लिए। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ग्रंथों को दोबारा लिखा और उसमें लिखा कि इररेगुलर शेप के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक भी पुराने ग्रंथ में नहीं लिखा। पुराने ग्रंथों में यह जरूर लिखा है कि अगर आपके घर में कट्स या एक्सटेंशंस है तो उनको कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे काउंट करना है। इसीलिए बताया है क्योंकि उनको पता था कि इररेगुलर शेप मकान भी बनेंगे। मायामतम खोल के देखो, वो जो भाई साहब ने मुझे कमेंट डाला है ना, कभी सोचा भी नहीं होगा ऋषियों ने कि कहां वास्तु जाएगा, कहां दुनिया बिल्डिंग्स में रहेगी। तो मायामतम ग्रंथ उठा के देखो कि वास्तु कहां तक था, ऋषि मुनियों को कहां तक पता था, उन्होंने कहां तक का लिखा है।
ग्रंथ नहीं खोल के देखे ये 4 दिन वालों ने, अपने आप को सर्टिफाई करते हैं, खुद कहते हैं आज से मैं आचार्य, वो कह रहा आज से मैं डॉक्टर, वो कह रहा आज से मैं स्पिरिचुअल काउंसलर। सब के सब बेवकूफ, कोई काम नहीं था इनके पास, निकम्मे घूम रहे थे। ये चक्रा वाले ने उठा के इनको सबके हाथ में ये दे दिया, इनको बता दिया कि यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट यूज करो, यहाँ पे ये प्रोडक्ट यूज करो। दुनिया को लूट रहे हैं ये। सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, पब्लिक को नक्शों पे ये लगाओ, पब्लिक के बार चार्ट बनाओ, रेमेडी बेचो, चलो अपने घर। अपने घर में बीवी भी छोड़ के जा चुकी है बहुतों की। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप ग्रंथों को चैलेंज करते हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। ग्रंथों में बहुत सारे कंट्रीज में, मैं बहुत सारे कंट्रीज में रिसर्च करता हूं वास्तुशास्त्र के ऊपर। हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनके पास वास्तु के कितने सारे, और कितनी सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने वर्ल्ड में निकाल दी। अलग अलग ग्रंथों से, हमारे इंडिया के लिए हुए ग्रंथों से कितनी टेक्नोलॉजियां उन लोगों ने बना ली है, अलग अलग कंट्रीज ने डेवलप कर ली है इंडियन ग्रंथ से। जो हमारे पुराने ग्रंथ थे जो इंडिया से ले जाए गए किसी टाइम में, उन्हीं के आधार पे, उन्हीं की कैलकुलेशंस से आज वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। और मेरी एडवांस की बात करते कि आप थोड़ा सा ऊपर उठो, तो मेरे को ऊपर उठने के लिए ये चक्रा की जरूरत नहीं है। मैं वास्तु जो करता हूं, मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है जो कुछ कंट्रीज की गवर्नमेंट यूज करती है मिनरल्स को फाइंड करने के लिए। वो टेक्नोलॉजी मैं यूज करता हूं वास्तु करने के लिए। ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करता हूं। मेरे सेंसर और स्कैनर ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में ही जवाब देते हैं। मेरे सेंसर स्कैनर सबके हाथ में सेम जवाब देते हैं। मुझे अपने आप को प्रूव करने की इसीलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा सारा काम ही कंप्यूटर पे है। तुम जहां सोच नहीं सकते वहां मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं। वो टेक्नोलॉजी जितने की लोग फीस ले रहे उतने के तो मैं स्कैनर खरीद के फेंक देता हूं। टेस्टिंग के लिए आते हैं अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट चेक करने के लिए स्कैनर भेजती है मेरे पास। मैं उस लेवल पे काम करता हूं। मेरे को लोग वास्तु साइंटिस्ट बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते। मैं रिसर्च करता हूं। बहुत सारे कंट्रीज की गवर्नमेंट के साथ मिलकर मैं रिसर्च करता हूं। बहुत सारी रिसर्च करी है मैंने अलग अलग, और ये वास्तु के स्कैनर्स और इन्हीं के ऊपर करता हूं कि और इसमें बेटर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे इसमें और ज्यादा एक्यूरेसी लाई जा सकती है। और तुम इस चक्रा को, ये 2 रुपए के चक्रा को तुम एडवांस सोना बोलते हो। कुछ नहीं है ये चक्रा। तुम सीधी दिशाएं तक नहीं निकाल सकते। ये दिशाएं भी गलत बताता है। चाहे कोई भी भूखंड हो, चाहे किसी भी प्रमाइस पे लगा लो इसको। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप भी कोई वास्तु वाले हैं और ऐसा टुच्चा कमेंट करने वाले हैं तो ध्यान रखना, पहले ग्रंथ पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ पे कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।